चाहे भांग है, धतूरा है, चाहे बिल पत्र है, ये सब रफ है, जहरीली है। कि भगवान शिव वो लेते हैं जो तुम्हें नहीं चाहिए। वो कहते हैं अपना दुख दे दो, किस फॉर्म में दे दो? सिर्फ जल की फॉर्म में दे दो। लाखों रुपए देते हो जिस मैनिफेस्टेशन कोर्सेज को करने के लिए, वो 1 महीना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो आप घर में। मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे अच्छा कोई एलिमेंट मानते हैं तो वो पानी को मानते हैं। पूरा मंथ ये जल ही जल है। तो भगवान शिव ने कहीं नहीं बोला कि तुम आओ सुबह सुबह और पहले मेरे पे जल चढ़ाओ। मिट्टी का बना ले शिवलिंग 2 उंगल का और बना के रख ले। जब तेरा मन करे उस समय 2 बूंद मेरे ऊपर चढ़ा दे। जब आप उसके ऊपर जल चढ़ाते हो तो आपकी मनोकामना अपने आप ही पूर्ण होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट कर दिया, आपने अपना ऑर्डर डिलीवर कर दिया। क्या प्लैनेटरी इन्वॉल्वमेंट भी इसमें होती है? ये महीना एक ऐसा महीना है जिसमें ग्रहों को तो ठीक करने का रामबाण उपाय इस महीने में किए ही जाते हैं। 3 प्लैनेट है जिनसे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, राहु, केतु और शनि, जो सोमवार आएगा 3 अगस्त को। उस दिन इसके लिए एक बहुत अच्छा रामबाण उपाय किया जा सकता है। सेकंड जो आएगा वो आएगा चित्रा नक्षत्र में। जितने लोग कोर्ट कचहरी, जितने लोग हेल्थ इश्यूज में फंसे हैं, जितने लोगों के घर में कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, वो इस दिन भगवान शिव के ऊपर लाल रंग की चीज़ें चढ़ाएंगे। तीसरा जो होगा वो होगा मैरिज के लिए, जिनकी मैरिज नहीं हो रही। रजनी मैम, वेलकम बैक टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू जी। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। हम बहुत भी अच्छे। अच्छे ही होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आज ऑडियंस भी अच्छी सी हो जाएगी, क्योंकि अब सावन स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल। और सावन के बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं। क्यों? सावन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको साइंटिफिकली देखें कि अगर वैसे देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये एक रेनी सीजन है, बट स्पिरिचुअली और रिलीजन से रिलेटेड इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि लोग पूरा साल वेट करते हैं कि सावन आएगा तो ये चीज़ें करेंगे, सावन में ये चीज़ें करेंगे, जो पूरे साल उनको रिजल्ट देगा। तो वो क्या चीज़ें हैं वो आज डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग वेट कर रहे होते हैं और अनजाने में हमसे कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, जबकि हम उस चीज़ को ठीक करने के लिए वेट कर रहे होते हैं। और कई सारे सोशल मीडिया तो मैम आपको पता ही है, काफ़ी सारे मिथ, काफ़ी सारी चीज़ें, उससे रिलेटेड रेमेडीज़, उल्टी सीधी चीज़ें। तो आज वो चीज़ें हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि सावन जो अब स्टार्ट हो रहा है उसमें लोग किस तरीके से उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो पहले मैम समझते हैं कि ये सावन का इतना, जैसे शिवम भाई ने बोला, कि इतना महत्व है क्यों, क्या है? देखिए, सबसे पहले तो सोशल मीडिया का एक तरह से थैंक्स भी है। और सोशल मीडिया की वजह से जो चीज़ें लोगों को पहुंचनी चाहिए वो पहुंच भी रही हैं, और जो नहीं पहुंचनी चाहिए वो भी पहुंच रही है। तो मैंने देखा है कि आज के समय में ऐसा नहीं है कि अच्छी नॉलेज देने वाले लोग नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्सेस नॉलेज जा रही है। सोशल मीडिया लाइफ इजी नहीं कर रहा लोगों की, और ज़्यादा जो है वो मुश्किल कर रहा है। अब पहले क्या था कि सिंपल, अगर हम अपने पेरेंट्स को देखें तो वो सिंपल सावन में जाते थे, अपना दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया और आ गए। आज के समय में किसी को पूछोगे तो उसके दिमाग में ये होता है कि मैंने जाना है, मैं क्या चीज़ चढ़ाऊँ। क्वेश्चन इरेज हो गया। आज इतनी अवेयरनेस हो गई सोशल मीडिया की वजह से। बट एक्चुअल अगर मैं बात करूँ तो कुणाल, सावन जो है ना वो इन चीज़ों के लिए नहीं है। अच्छा। पहली बात तो श्रावण, इसका एक्चुअल नाम श्रावण मास है। श्रावण, जिसको घूमते घूमते सावन बन गया। अच्छा। अब श्रावण का मतलब होता है कि जिस दिन ये महीना शुरू होता है हमारा देसी, उस दिन पहला नक्षत्र जो आता है वो श्रावण नक्षत्र आता है। अच्छा। उस नक्षत्र के बेस पर इसका नाम श्रावण नक्षत्र, श्रावण मास पड़ा। ओके। और ये नक्षत्र चंद्रमा का है, जो सीधा सीधा पानी के साथ जुड़ा हुआ है। ओके। इसलिए इस मंथ को इस नाम से जाना जाता है। इसके पीछे और बहुत सारे रीज़न है कि सावन क्यों मनाया जाता है, उस पर आएंगे अगर हम। तो सावन 3-4 वजहों से मेजर, मेरे को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितनी मैंने पढ़ी, जितनी मेरे को एक्चुअल ऑथेंटिक लगी, वही हम बताएंगे लोगों को। ठीक है। बताने को तो बहुत कुछ है जो अवेलेबल है। लोग पहली बात कहते हैं कि भगवान शिव जो है अपने ससुराल गए थे तो इस महीने में, तो उनके ऊपर उनको जलाभिषेक से उनका स्वागत किया गया, इसलिए भी मनाते हैं। अच्छा, दूसरी कथा ये भी कहते हैं कि इस महीने माँ पार्वती ने जो है वो अपना वर प्राप्त करने के लिए, यानी शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत कट्टर जो है, बहुत मुश्किल पूजा जो है, तपस्या करी, और उस तपस्या को फलीभूत करने के लिए ये मंथ माना जाता है। तो इसीलिए आप देखोगे मोस्टली जिनकी शादियां नहीं होती उनके लिए कहा जाता है कि आप 16 सोमवार का फास्ट रखो, या फिर सावन के महीने में जो सोमवार आते हैं ना, 4 या 5 जो भी आपके आएंगे, उसमें आप रखो, आपकी मैरिज हो जाएगी। ठीक। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि ये मंथ बेसिकली बाहरी दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए तो है ही, बिकॉज हम गृहस्थी हैं,
हम लोग सन्यासी भी होंगे तो भी उनको बेसिक कुछ नीड्स तो है ही ना, जी। रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। अब वो समय नहीं रहा, अब हम कंक्रीट के जंगलों में रहते हैं, अब हम एक्चुअल जंगल में नहीं है। तो अब ये जंगल में रहने के लिए मेरे को मकान भी चाहिए, मेरे को खाना भी चाहिए। अब सन्यास की जो भाषा है वो भाषा नहीं है, आज सन्यास की भाषा बदल चुकी है। तो पहले क्या था कि लोग जंगलों में रहते थे हजारों साल, फिर वहाँ तपस्या करते। आज सारी तपस्या कंक्रीट के नीचे ही बैठकर होती है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो महीना है वो आपको बाहर मटेरियलिस्टिक चीज़ों तो देगा ही देगा। एक्चुअल में मैं एंड में आपको बताऊंगी कि ये महीना असल में बना किस चीज़ के लिए है, और अगर उस पे चला जाए इंसान तो उसकी हर तमन्ना अपने आप ही ऑटोमेटिक ही पूरी हो जाती है। ओके। तो जब नक्षत्र चेंज होता है तो मतलब राशियों के में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होता होगा? बिल्कुल। जब आप देखोगे कि ये मंथ बेसिकली जब आता है तो उस समय कहा जाता है कि ये पूरा मंथ जो है, अब जैसे मैंने बोला कि श्रावण नक्षत्र से शुरू होता है। श्रावण का मतलब होता है सुनना, जो मेन उसका मतलब है सुनना। ये मंथ हमें ये बताता है कि आपको सुनने की हैबिट होनी चाहिए। अगर आप शिव को देखेंगे तो वो सिर्फ सुनते ही हैं। कभी आप कहीं पे भी देख लो, अगर भगवान शिव ने बात भी की है तो उस समय की है जब बहुत बड़ा कोई डिजास्टर क्रिएट हो रहा था, तब वो जागे हैं, तब उन्होंने बात की है। उसके अलावा वो कब बोले? वो कभी नहीं बोले, वो मौन रहे। ये पूरा महीना आपको सिखाता है कि आपको बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। इस पूरे मंथ में सुनने की महत्ता ज़्यादा है। श्रावण नक्षत्र से शुरू होगा और 27 के अगले 27 नक्षत्र जब पूरे डेली एक एक बदलेगा, तो हर एक नक्षत्र के लिए ये एक महीना जो है ना वो कहीं ना कहीं इतना इम्पॉर्टेंट होने वाला है। फिर वो चाहे उसका जन्म का हो, चाहे वो 10th हाउस का नक्षत्र हो, चाहे आपके फैमिली का हो, पैसे का हो, कुछ भी हो। तो ये पूरा मंथ कहीं ना कहीं हर राशि हर नक्षत्र वालों के लिए कैसा बेनिफिशियल टाइम होता है। इसके साथ साथ कहते हैं कि ये पूरा महीना क्या होता है, जल तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, कोर बारिश होगी। श्रावण मास पूरे साल में एक ऐसा महीना है जो लगभग हम लोग बोलते हैं कि 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में ये पूरा महीना माना जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि उत्तराखंड में या कई जगह पे ये पहले से मनाना शुरू कर देते हैं और एंड तक चलता है। उसका रीज़न यही है कि कई लोग इसकी शुरुआत किसी तरह टाइम से मानते हैं, कोई किसी से, अपने अपने एरिया के पंचांग के हिसाब से इसकी शुरुआत मानते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि ये पूरा महीना एक आपके अंदर एक थेरेपी का काम करता है। मैं ये कहूँगी कि सावन का महीना जो है वो आपके लिए वाटर थेरेपी का काम करता है, जिसके लिए आप हज़ारों लाखों रुपए देते हो, जिस मैनिफेस्टेशन कोर्सेज को करने के लिए, वो एक महीना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो आप घर में। अच्छा। ये इतना ब्यूटीफुल मंथ है। अब इसको कहते हैं कि जो हमारे कान होते हैं ना, ये जहाँ से हम सुनते हैं, ये कान जो है आकाश तत्व के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे कान स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्पेस के साथ कनेक्ट करते हैं। यानी कि आप क्या सुनते हो, क्या ग्रहण कर रहे हो, वही आप मुंह से बोलोगे। ये जो हमारी जीवा है, ये जीभ है जिससे हम बात करते हैं, ये जल तत्व है। जब आप कहते हैं गलत बोलते हो, किसी को गाली गलोच या इसके द्वारा गलत किसी का नुकसान करने के लिए कुछ करते हो, तो आपका जल तत्व नेचुरल ही खराब हो जाएगा। ओके। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। तो इसीलिए भगवान शिव के साथ अगर आप इस मंथ को जोड़ोगे तो वो आपको बोलने के लिए नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं सिर्फ सुनना है, इसको कंट्रोल रखना है इस समय, ताकि आपके मुख से एक शब्द भी पूरे महीने जो है वो गलत ना निकले। ओके। तो मैम जैसा भी आपने मेंशन किया था कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो शिव जी को अर्पित की जाती हैं, जैसे उसमें बेलपत्र हो गया या फिर धतूरा हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो यही सारी चीज़ें क्यों यूज़ करते हैं? भगवान शिव को तो कहते हैं कि भोले हैं, हर चीज़ में खुश हो जाते हैं, इसीलिए चढ़ाई जाती। पहले तो आंसर आपने ही दे दिया। अच्छा। कि भोले हैं। भोले क्यों हैं? क्योंकि वो मौन है, वो एक ऐसी अवस्था में है। अगर हम भगवान शिव को किसी फॉर्म में देखना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, तो आपके यहाँ कमरे में, आपकी बॉडी में एक जो खड़ा ट्रायंगल है इस तरह का, ये खड़ा ट्रायंगल शिव है। ओके। और ये डाउन ट्रायंगल जो है ये शक्ति है। ओके। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो ही सृष्टि का निर्माण होता है। तो आपको शिव जो है वो ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, यानी आकाश से मिलाते हैं। मौन रहिए और अच्छा सुनिए, ठीक है, अच्छी ऊर्जा को ग्रहण करिए जो आपके पास आ रही है। जब हम चढ़ाने की बात करते हैं कि ये इतने भोले हैं, भोला कौन होता है? भोला इंसान वो होता है जिसके पास सब कुछ होता है, या जिसको कुछ पता ही नहीं, जिसको कुछ पता ही नहीं, ना चालाकी, ना किसी से द्वेष, ना भावना। तो भगवान शिव को भी ऐसे ही देवता के रूप में मानते हैं हम लोग।
तो मैं हमेशा इसीलिए सब लड़कियों को भी बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ कि आप शादी कराना चाहते हो, मैरिज की आप रेमेडी करना चाहते हो, और वो लड़कियों के जब मैं वॉलपेपर देखती हूँ या फिर मैं उनकी वो देखती हूँ ना, क्या बोलते हैं उसके, प्रोफाइल पिक को क्या बोलते हैं, जहाँ हम अपनी फोटो लगाते हैं, प्रोफाइल, वहाँ पे उन्होंने भगवान शिव को बिठाया हुआ है। किस फॉर्म में? ज़्यादातर मेडिटेशन फॉर्म में। अच्छा तो आपका ना धीरे धीरे मैरिज से ध्यान हट जाएगा। अच्छा, भगवान शिव कब शादी करना चाहते थे? नहीं कभी नहीं करना चाहते थे। उनको सृष्टि में लाने के लिए ऐसी चीज़ें रची गई, जैसे कि एक कथा कही जाती है ना कि भगवान शिव जो है वो इतने ज़्यादा लीन हो गए अपने उसमें कि उसको उठाने के लिए एक राक्षस बहुत बड़े थे, उनका वध करने के लिए इनकी संतान चाहिए थी कि इनकी संतान मारेगी उसको। अब संतान कैसे हो, वो तो मस्त बैठे हैं वहाँ पे, उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं। अब उसको जो कामदेव थे उसने तीर मार के उनकी तपस्या को भंग किया, और तपस्या भंग करते ही क्या हुआ कि भगवान शिव को चढ़ गया गुस्सा कि भाई मैं तो इतनी मस्त दुनिया में बैठा, कहाँ मुझे लपेट लाए तुम इसमें। अब वो जब उठे तो उन्होंने क्या किया, श्राप दिया, और हाँ वो भस्म हो गए कामदेव। उनकी पत्नी रति जो उस समय विलाप करने लगी कि भाई देवता कहते कि इनको जगाना इसलिए जरूरी था, ये किसी की कुर्बानी तो चढ़नी थी ना, तो कामदेव ने दे दिया उसको। अब रति ने कहा बोला कि ये गलत काम किया, भाई मेरा तो जीवन साथी चला गया ना, रति और कामदेव दोनों पति पत्नी। अब भगवान शिव ने बोला चलो ठीक है, मैंने तो अब कर दिया, जो होना था हो गया, लेकिन आपके जो पति है वो सिर्फ शारीरिक रूप से खत्म हुए, ये काम के रूप में हर व्यक्ति के अंदर अब रहेंगे। इसीलिए जो काम वासना हमारे अंदर है वो कहीं ना कहीं वही है, वो जो हमारे अंदर आप किस चीज़ की प्राप्ति करने के लिए, अब ये काम को भी उल्टी साइड ले जाते लोग, किसी चीज़ को प्राप्त करने की लालसा कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए, किसी चीज़ के ऊपर अति का अट्रैक्शन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अट्रैक्शन, वो काम ही है। ठीक है, वो किसी का अपने ऑफिस के लिए भी हो सकता है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी हो सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि किसी आप ऑपोजिट उसके लिए जाओगे। बट यहाँ पे जब कहते हैं कि फिर वही कामदेव नेक्स्ट बर्थ में जो भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न होकर पैदा हुए। अच्छा, इसलिए वो वरदान भी पूरा हुआ और फिर दोबारा वो उनकी पत्नी बनी नेक्स्ट बर्थ में। ये सारी चीज़ें भगवान शिव को जगाने के लिए की जा रही थी। फिर वो पार्वती के साथ मिले, फिर उनका पुत्र हुआ, फिर उन्होंने उस राक्षस का वो किया। तो यहाँ पे बात ये कहने में आती है कि भगवान शिव को अगर आप लाना चाहते हो वो तभी आएंगे, उसको तभी अपनी लाइफ में आप उस चीज़ के लिए लाओ जब आप किसी चीज़ को एंड करना चाहते हो, चाहे वो आपके फिजिकल हेल्थ की बात हो कि मेरे को बीमारियों से मुक्ति चाहिए, मेरे को अपनी ज़िंदगी में कर्जों से मुक्ति चाहिए, मुझे इस रिलेशनशिप में जो दुख है उससे मुक्ति चाहिए, तब आप इसको लेकर आओ। ओके। नहीं तो ये आपको जो है मौन रहने की ही सलाह देते हैं। ये जिस दिन आपने इसको आराधना शुरू कर दिया, ये गारंटी है कि उस दिन से आप मौन रहना शुरू कर दोगे, आपका बोलने का भी मन नहीं करेगा। पर मैम जैसे आपने बोला कि जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनके प्रोफाइल पे या फिर आप उनके फ़ोन के डिस्प्ले पे कई बार आप देखते हो कि वो शिव जी की मौन वाली पिक्चर लगा के रखते हैं। चलिए ठीक है, हमारी जो ऑडियंस है उनमें से भी किसी ने लगा रखा है, बिल्कुल, तो उनको करना क्या चाहिए फिर, किस करना क्या चाहिए? अब यहाँ पे बात यह है कि आपको कि चाहिए क्या, आप तो वर के लिए उनको आपको शिव क्यों पसंद आ रहे हैं? शिव किसी को क्यों पसंद आते हैं? मेरे को क्यों पसंद है? क्योंकि वो कुछ कहते नहीं किसी को, मेरे को ऐसा ही पार्टनर चाहिए। तो हर व्यक्ति यही चाहेगा ना, लेकिन सोचना ये चाहिए कि आप चाह किससे रहे हो। उनको प्राप्त करने के लिए तो माँ पार्वती ने अपने जन्मों तपस्या करी, तो आप माँ पार्वती के पास जाइए, जो उनके साथ 24 घंटे रहेंगे, जो उनको जानती हैं, जो उनको प्रसन्न करना जानती है कि इसको क्या चढ़ाया जाए। जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया कि उसी पे आते हैं वापस, ये कथा तो मैंने इसलिए सुना दी कि थोड़ा सा रिलेटेबल हो जाए, है ना। अच्छा, अब आप चढ़ाने की बात कर रहे हो, तो जब ये बारिश का मौसम होता है तो अब इस समय पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उग रही, ना तो इस समय फूल उगते, ना इस समय कोई और चीज़ ढंग की उगती है। इस समय सिर्फ यही जड़ी बूटियाँ ही उगती हैं, वो जंगली होती है। चाहे भांग है, धतूरा है, चाहे बिल्व पत्र है, ये सब की जो भी इस समय प्रकृति में चीज़ें हैं ना, वो रॉ है, रफ है, जहरीली है। इसीलिए आयुर्वेदा में इस समय पर बोला जाता है कि आप पत्तेदार सब्जियां खानी बंद कर दो, पर हम चढ़ाते भगवान शिव पे वही है। तो ये वो चीज मैंने तभी बोला कि भगवान शिव वो लेते हैं जो तुम्हें नहीं चाहिए। वो कहते हैं अपना दुख दे दो, किस फॉर्म में दे दो? सिर्फ जल की फॉर्म में दे दो।
तुम अपने कलेश दे दो मेरे को, तुम सिर्फ मेरे को देकर जाओ और शांत रहो। वो शांत रहने का ही करते हैं ना। बिल्व पत्र जो है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी रीज़न है जो मैं आपको बताती हूँ कि 6 देवियाँ हैं जो बिल्व पत्र के पेड़ में वास करती हैं। जब आप उनका चढ़ाते हो, बिल्व पत्र उस पर चढ़ता है, तो अगर आप उस पर देखोगे तो 3 पत्तों का ग्रुप है। बेल जो फल है, ये जो पेड़ है, इसके ऊपर जो देवियाँ हैं उनका आशीर्वाद भी साथ ही मिल जाता है जब आप वहाँ पे वो चढ़ाते हो। तो इसलिए उसका चढ़ाना ज़रूरी माना जाता है। तो कांटेदार और जहरीले जैसे भांग हो गया, नशीला है, नशा है, और धतूरा जो है वो सब कांटेदार जो चीज़ है, गोल सा आपने देखा, ये सब क्या है? ये हमारी ज़िंदगी में कष्टों को डिनोट करते हैं। हमारी ज़िंदगी में रिश्तों के जहर, पैसे का जहर, किसी भी चीज़ का, तकलीफ़ों का जहर जो है, वो सारा का सारा शिव इस समय आपसे ले लेते हैं कि तुम इनको मत करो, मेरे को दे दो। तो उसका सिंबॉलिक तो ये है। अब एक चीज़ के बहुत ज़्यादा जो उनको प्रिय है, जो आपने महाकाल में भी जैसे चढ़ाई जाती है, वो क्या है? वो भस्म है। भस्म कब चढ़ानी शुरू हुई? भस्म का क्या लेना देना है भगवान शिव से? पुराने समय पर क्या कहा जाए कि जब माँ पार्वती ने अपना शरीर त्यागा तो उनकी शरीर की भस्म को इन्होंने इतना विलाप किया, इतना दुख उस समय हुआ उनको कि ये मुझे छोड़कर चली गई, अपने आप को त्याग दिया इसने, पूरी उसकी भस्म को अपनी बॉडी पे लगा लिया और पूरे लोकों में उसका शरीर लेके पूरा घूमना शुरू कर दिया। जो हम बोलते हैं कि शक्तिपीठ बने, ठीक है, उनको भगवान विष्णु ने उसके 51 हिस्से किए अपने चक्र से, तो हर जगह पे एक एक गिरा और वहाँ पे एक पीठ स्थापित हुआ। तो वो इसलिए कहा जाता है कि जब आप जिंदगी में बहुत विलाप कर रहे होते, जब आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की तकलीफ़ चल रही होती है, उन लोगों को कहा जाता है कि आप ना महाकाल चले जाओ, भस्म आरती देखिए। वो क्या है? वो आपको वो टाइम है जब आप एक डेड पॉइंट पर पहुंच जाते हो, उसके आगे कुछ नहीं है। एक इंसान का अगर समझ लो कि मृत्यु तुल्य कष्ट है आज फिजिकल लेवल पर, है ना, उस समय उसको ये लगता है पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। ऐसे ही कई बार ज़िंदगी में ऐसे घाटे हो जाते हैं जब हमें लगता है कि बस अब नहीं, अब तो हम गए, अब तो क्लोज करना ही पड़ेगा चैप्टर। वहाँ शिव की जो ये भस्म है वहाँ काम करती है। तो भस्म जो है वो बहुत एंड लेवल की चीज़ है। जब चढ़ती है या चढ़ाई जाती है तो पहले क्या होता था, कहा जाता था कि शमशान से लाकर भस्म जो है वो चढ़ाई जाती थी। बट जैसे कहते हैं कि कालांतर में आते आते चीज़ें मॉडिफाई होती चली गई, तो अब वो शमशान से ना आके कंडे की यानी कि उपलोक की जो है वो चढ़ाई जाती है। बट भस्म चढ़ाने का सिंपल सा मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको ठंडक या उनको वो चीज़ बहुत प्रिय है, क्योंकि उनकी प्रिय पत्नी की वो चीज़ थी, तो वो सिंबॉलिक है। आज तक माँ पार्वती नहीं बैठी, आज तक वो सिर्फ सिंबल फॉर्म में ही है हमारे पास, और किसी नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस समय के साथ जुड़ी जाती है कि क्यों सावन को इतना इम्पॉर्टेंट माना जाता है, कि जब समुद्र मंथन हुआ वो भी इसी समय पर हुआ। अच्छा, समुद्र मंथन के समय क्या क्या चीज़ें निकली सोचिए। अब लोग कहते हैं कि जल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, जितना है जल चढ़ाइए आप ज़रूर, लेकिन जल का आप रीज़न तो समझिए कि क्यों चढ़ाया जाता है। कि आपको जल वहाँ ही चढ़ाना है या खुद पीना है या अपने सर पे डालना है जल, समझिए आप। शिव ने वहाँ पे जब बहुत सारी चीज़ें निकली समुद्र मंथन से, किसी को कोई पसंद आई, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, है ना, सबके। बट जब हलाहल निकला, जहर निकला, कोई पीने को तैयार नहीं, तो भगवान शिव आगे आए। इसीलिए उनको भोले कहा जाता है कि उसने अपना नहीं देखा, उसने अपना कुछ नहीं देखा कि मुझे कितनी तकलीफ होगी, उसने वो पिया और वो पूरा कंठ कहते हैं उसका नीला हो गया, जलन से, दर्द से वो नीला हो गया, तो इसीलिए नीलकंठ कहा जाता है उसको। अब उसकी जो गर्मी थी, तो उस गर्मी को कम करने के लिए उसके ऊपर जल छिड़का गया। जिसके पास जितना भी जल, जैसे भी फॉर्म में जो कुछ भी था, घी था, दूध था, जितनी लिक्विड चीज़ें थी, वो शिव के ऊपर डालनी शुरू कर दी, वो जहर कम करने के लिए, वो गर्मी कम करने के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है ये मंथ, मैं इस मंथ को जो अभी मैं कुछ टाइम से रिसर्च कर रही हूँ, आपने बोला कि कुछ अच्छी चीज़ हम लोग देना चाहते हैं, तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था इस चीज़ को इतने डीप लेवल तक। लेकिन कल मैंने कई चीज़ें ऐसी महसूस की कि वाकई इस मंथ को अगर हम एक अपने इनर कोर के लिए एक मटीरियलिस्टिक तो करना ही करना है, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, हमें सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है, वो करना ही है। लेकिन ये मंथ बेसिकली आपके इनर स्ट्रेंथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैम आपने वाटर थेरेपी से मैनिफेस्टेशन की बात करी थी कि 1 महीने आपका फ्री में कोर्स हो जाएगा, तो
इस पे ही आते हैं वापस, क्योंकि मटेरियलिस्टिक की हम बात कर रहे हैं, तो सावन के महीने में मैनिफेस्टेशन करके कोई अपने गोल्स को या जो भी वो चाहता है उसको कैसे अचीव कर सकता है? पहली बात तो जैसे मैंने बोला एक्सेस नॉलेज है इस समय। मैंने भी कई चीज़ें सोशल मीडिया से ही सीखी है, आप लोगों से भी सोशल मीडिया से ही कनेक्ट हुई, तो मेरे लिए तो ये वरदान ही है। लेकिन आप किसी सही बंदे से मिलोगे कि नहीं मिलोगे, ये डिपेंड करता है आपकी अपनी मैनिफेस्टेशन, यानी कि आपकी अपनी कोर एनर्जी के साथ। जैसे आप मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने पूरी जिंदगी गरीबी देखी है, ठीक है, और उसकी पुश्तों से ही गरीबी चली आ रही है, पुश्तों से, तो उसके डीएनए में ना ये मैनिफेस्ट हो चुका है कि हम अमीर नहीं हो सकते, हमें गरीबी रहना है, हमें लोगों के अंदर काम करना है, हमें लोगों की ही सेवा करनी, ये नेचुरल बन जाता है ना। किसी के घर में शुरू से अमीरी देखी गई, उसके अंदर वो थॉट प्रोसेस शुरू से है ना कि ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, उसको वो चीज़ की शायद परवाह नहीं होगी, उसको शायद उसकी वैल्यू भी नहीं होगी कि ये कितनी मुश्किल से चीज़ें अचीव की जाती हैं। ये जो मंथ है ये बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम एक मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे अच्छा कोई एलिमेंट मानते हैं तो वो पानी को मानते हैं। पूरा मंथ ये जल ही जल है, चाहे आप पूरा इस समय पृथ्वी पर देखेंगे बारिश, सब तरफ पानी पानी पानी। जब ये एक्सेस हो जाता है, तो वहाँ बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, सब तहस नहस, वो एरिया ही ख़त्म हो जाता है। और अगर नहीं कहीं गया, बारिश नहीं हुई, वहाँ सूखा पड़ जाएगा। सेम चीज़ आप अपने अंदर लगाइए, अपनी थॉट्स पे लगाइए। अगर आपकी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव होगा, आपकी जो अट्रैक्शन होगी वो भी पॉजिटिव होगी। आप जिन लोगों के जिन लोगों से आप मिलते हो, मैं कहती हूँ किसी के साथ धोखा हुआ है ना, धोखा देने वाले का कोई कसूर नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी उसका कसूर नहीं है, कसूर आपका है, आपने अट्रैक्ट किया उसको। अगर कोई इंसान अमीर हो रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है, वो 24 घंटे किसी बुक को, किसी नोट की गड्डी को डेली देखेगा, उसके दिमाग में वही कोर एसेंस बैठ जाएगा कि मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को पैसा कमाना है। आप कहीं पे बहुत ज़्यादा भोले वाले हो, बहुत ज़्यादा अति विश्वास किसी के ऊपर करने वाले हो, तो आपके पास लोग भी क्या आएंगे, आपका फ़ायदा उठाने वाले ही आएंगे। अब सामने वाला बंदा ऐसी मैनिफेस्टेशन लेकर नहीं बैठा, वो चीप या फिर वो बेवकूफ़ बनाने वाली बैठा है, आप तो दूसरे तरीके के हो ना। आपके पास वो सोच का दायरा ही रुक जाता है। पानी कैसे हेल्प करता है, ये मंथ कैसे हेल्प करेगा? आप डेली जब जल अर्पित करते हो शिव के ऊपर, तो जब जल अर्पित करते हो तो क्या करते हो, मनोकामना ही तो करते ना, हे ईश्वर मेरा ये काम कर देना, है ना, या हे भगवान मेरा ये काम कर देना, हे शिव मेरी शादी कर देना, या मेरे बच्चे हो जाएं, या कुछ भी, यही 3-4 काम है। आप मैनिफेस्ट ही करते हो वहाँ पे। ये काम आप घर बैठ के भी तो कर सकते हो। मैं कहती हूँ कि आज के समय में अगर हम बाहर बात करें तो कितने लोग हैं जो मंदिर जा पाते हैं। मैं ही नहीं जा पाती, मेरा शेड्यूल इतना बिजी है, आप ही नहीं जा पाते। इस समय हमारी ड्यूटीज़ कुछ और है, मेरे बच्चों के लिए ड्यूटीज़ है, मैं पहले उसको प्रायोरिटी दूंगी। आपका अपना ऑफिस है, तो भगवान शिव ने कहीं नहीं बोला कि तुम आओ सुबह सुबह और पहले मेरे पे जल चढ़ाओ और तुम्हारे पास टाइम है या नहीं है, अपनी मीटिंग्स कैंसिल करो और तुम मेरे पास नहीं। वो कहते 2 उंगल का बना ले, मिट्टी का बना ले शिवलिंग 2 उंगल का, और बना के रख ले। अच्छा, जब तेरा मन करे उस समय 2 बूंद मेरे ऊपर चढ़ा दियो। जब आप उसके ऊपर जल चढ़ाते हो तो आपकी मनोकामना अपने आप ही पूर्ण होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट कर दिया, आपने अपना ऑर्डर डिलीवर कर दिया। तो ये ऑर्डर आपको डेली मंदिर जाके देने की ज़रूरत नहीं है, या कहीं जाके देने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब मन करे आप जाइए, ज़रूर जाइए, जाना चाहिए। लेकिन अगर आप डेली मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं इस पूरे महीने, तो एक बॉटल ले लो आप, उस बॉटल को जो चाहे गंगा जल भर लो आप उसमें, चाहे फिल्टर पानी भर लो, मैं कहती हूँ कोई भी। बात यहाँ भावना की है, बात यहाँ आपकी क्लैरिटी की है। जब आप डेली किसी चीज़ को कमांड देते हो तो क्लैरिटी अपने आप ही आ जाती है। मुझे 10 करोड़ रुपया चाहिए, क्लैरिटी है 10 करोड़ लगाने का है, प्लान है तुम्हारे पास। हम कहते हैं हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, मैं तो पूरे जल चढ़ाता रहा, मैंने तो इतने व्रत रखे, मेरा तो, क्लैरिटी है आपके पास। आप अच्छा पार्टनर की कोई पिक्चर है तुम्हारे पास? कभी सोचा है कैसा बंदा चाहिए, कितना उसके पास, या आप सिर्फ एक ही चीज़? अब आप जितनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन डालते रहते हो अपनी विश में, तो फिर यूनिवर्स को क्रिएट करने में टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल। एक सिंगल चीज़ दोगे कि भाई मेरे को अच्छा लविंग पार्टनर चाहिए,
आपको हो सकता है 6-6 महीने में मिल जाए। अब आप कह रहे हो वो करोड़पति भी हो, लंबोर्गिनी भी हो, उसके पास बड़ा घर भी हो, तो अब हो सकता है वो चीज़ करने में 10 साल निकल जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे महीने को जब आप जल अर्पित करो तो अपनी एक स्पेसिफिक, एक ही कोर जो आपकी विश है उसको बोलते हुए जल अर्पित करिए। फिर वो घर में करिए, जिन कई लोगों ने घर में शिव रखा होता है, शिव की मूर्ति भी है तो आप शिव की मूर्ति पे चढ़ाइए, कोई शिवलिंग की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, चलो मैं कहती हूँ कि आप अगर उसको भोलेनाथ कहते हो तो आप एक साफ सुथरा पत्थर भी लेके उस पर भी 2 ड्रॉप अगर जल की चढ़ा के अपनी कह दोगे ना कि ये काम मेरा हो जाए, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ 40 दिन के बाद हो जाएगा आपका। अच्छा। बात यहाँ पे आपके दिमाग की है, वो कुछ नहीं कर रहे, उसने तो जो आपने उसको मैसेज दे दिया वो अनंत है, वो अनंत है, वो उस लेवल पे बैठे हैं, वो उस लेवल पे अपनी ऊर्जा आपको दे रहे हैं, आप नहीं खींच रहे हो, आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है। और जल आपको हेल्प करता है आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड लाने में। ये आपको हेल्प करता है कि आप जो बोलो, जैसे कि बहुत सारी रिसर्चेज है कि 2 तरह के चावल रखे जाते हैं, एक को डेली एक कमांड दी जाती है कि तू बहुत बुरा है, तू बहुत बेकार है, तू ये है, तू वो है, उसको डेली गाली गलौज की जाए। एक चावल की बोतल को जो है डेली कहा जाए यू आर वेरी प्योर, वेरी गुड, मैं बहुत प्यार करता हूँ तेरे को, कहते जो जिसको आप वो कर रहे थे उसमें कीड़ा लग गया और दूसरे में नहीं लगा। ये तो पेड़ के साथ भी कहा जाता है ना, ये हर चीज़ के साथ। तो नेचर में आप क्या चीज़ जो है वो कर रहे हो, ये 1 महीना पर्टिकुलर ऐसा है जिसमें आप जो भी चीज़, अब मान लो आप जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए भी, आप डेली जा रहे हो मंदिर, डेली एक नई डिमांड वहाँ डाल के आ रहे हो कैसे होगा? आपने एक बंदे को कहा, अब भगवान शिव हमारे काम करने वाले हैं, हमारी हर इच्छा को पूरी करने वाले हैं, अब आज दूसरा काम दे के आ रहे हो, कल दूसरा करके आ रहे हो, तीसरा दिन, फिर चौथा, यानी 30 दिनों में 30 काम दे दिया। अब बताओ वो कैसे करेगा? वो करने को सब कर देगा, लेकिन जो पहले सबसे छोटा होगा वो काम पहले होगा। तो इससे अच्छा है ना हम 1 से 2 इच्छाएं अपनी बोलते हुए उस जल को अर्पित करें, और कम से कम उस इच्छा को 108 बार तो बोलना ही चाहिए। ओके, ठीक है, कि मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, मुझे लविंग और केयरिंग लाइफ पार्टनर मिले। ठीक है, और उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। जब आप 108 टाइम का बहुत बड़ा सस्पेंस है जो कि हम ज्योतिष के साथ जोड़ते हैं, बट ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये एक बार बोलने से बात नहीं बनती। हो सकता है आज आपका दिल कर रहा है कि कोई मेरे को शाहरुख खान जैसा मिल जाए, कल दिल करे अक्षय कुमार जैसा मिल जाए तो पहले अपनी क्लैरिटी ज़रूरी है, जो जल देता है। तभी कहते हैं अपनी ज़ुबान पे टिके रहो। तो आपको बोल के कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इमेजिन करना है कि मैं जल चढ़ा रही हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर आया है, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितना भी आपने दिया है उसके लिए आपका प्रणाम, शुक्रिया। जब डेली 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 करोगे ना, मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव बंदा भी आने वाला है वहीं स्टॉप हो जाएगा, नहीं आएगा वो आपके पास, क्योंकि आपने बाउंड्री क्रिएट कर दी है। जब हम मैनिफेस्ट नहीं करते किसी चीज़ को, संकल्प नहीं लेते हैं, तब तक चीज़ें आपके आसपास खुली हैं, बाउंड्री लेस है आपका एरिया। जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो आपने बाउंड्री क्रिएट कर दी अपने आसपास। तो कोई भी चीज़ कर रहे हो पहले तो प्लान होना चाहिए, और एक ही चीज़ को लेकर आप पूरे महीने जल दीजिए, आपका काम होना ही होना है, गारंटी है। ठीक है, इसी चीज़ को आप घर में कर लो। नॉर्थ डायरेक्शन वाटर को रिप्रेजेंट करती है हमारे घर में। आप नॉर्थ डायरेक्शन में पानी रखिए, पूरे महीने पानी रखिए, और वहाँ पे अगर शिव की, अगर आपके पास चांदी की या जो भी आपके पास मूर्ति है, नहीं है तो छोटा सा आप शिवलिंग मिट्टी का बना लो, वहाँ रखो। डेली वहाँ नॉर्थ में बैठकर आप 2 ड्रॉप, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं कि पानी गिरा गिरा के आप पूरा वो कर लो, नहीं मैसी कर लो, नहीं। बात यहाँ पे जो अगर समझ गए होंगे लोग कि बात यहाँ मैनिफेस्टेशन की है। अगर आपने जल चढ़ाना ही है, इतनी पेशेंस अगर आपके अंदर है, आप गए लोटा गिराया, वो पानी सीधा नाली में चला गया, दैट्स ओके, ख़त्म। नहीं, आप इसकी जगह अगर आप शिवलिंग पे भी चढ़ाना चाहते हो घर में भी, तो एक एक ड्रॉप 108 टाइम चढ़ाओ। अच्छा, आप एक एक ड्रॉप चढ़ाओ, आपके अंदर पेशेंस बढ़ेगी, आपकी वो चीज़ पूरी होनी ही होनी। भगवान शिव ने कोई खुद से आके आपका कुछ नहीं करना, आपके आसपास सब चीज़ें मौजूद हैं, सब कुछ, सिर्फ हमें दिख नहीं रही, सिर्फ वो पर्सन मेरे पास आ नहीं रहा क्योंकि तुमने वो बाउंड्री अभी उसको अट्रैक्ट ही नहीं करा। और जैसे ही आप ये खोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि
शिव आपके लिए इतना कुछ दे सकते हैं इस पानी के थ्रू, इसीलिए वो जल के साथ जोड़े हैं। उसको तो कुछ नहीं चाहिए, ना शहद चाहिए ना कुछ, वो तो लोग अपने अपने ग्रहों के लिए चढ़ाते हैं, सब कुछ चढ़ाते हैं, वो तो सिर्फ जल से ही खुश है, इसीलिए उसने ये वाला महीना जो है वो चूज़ किया। तो मैम ये तो अभी तक हो गया स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, और हम बैठे हैं और एस्ट्रोलॉजी की बात ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो क्या इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल भी कोई कनेक्शन होता है, क्या प्लानिटरी इन्वॉल्वमेंट भी इसमें होती है? तो अब लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, हो सकता है कि इससे पहले लोगों को बोरिंग लगे या कुछ है, लेकिन देखो जो मैं तो वही बात करती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की है, जो मेरा कोर एसेंस बोलता है। ग्रहों को, ये महीना एक ऐसा महीना है जिसमें ग्रहों को तो ठीक करने का एक, जैसे कहते हैं रामबाण उपाय इस महीने में किए ही जाते हैं। अच्छा। स्पेशली अगर हम अपने टाइम पे बोले कि ज़्यादातर 99% लोग, चाहे अमीर है चाहे गरीब है चाहे मिडिल क्लास है, कोई भी, 3 प्लैनेट है जिनसे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, राहु, केतु और शनि। इसको हम राकेश बोलते हैं जी। ठीक है। अब राकेश नाम वाले ज़्यादा वो ना हो जाएं कि भाई हमें बोलते हैं, नहीं, इनको याद करने का तरीका हम ऐसे बोलते हैं इनको। देखिए सावन में जो पहला अभी आएगा, जो सोमवार आएगा 3 अगस्त को, उस दिन इसके लिए एक बहुत अच्छा रामबाण उपाय किया जा सकता है। रुद्राभिषेक उस दिन ज़रूर करा लीजिए, और कोई भी आपको शनि की दशा, शनि की अंतरदशा, शनि वक्री हो रहे हैं, कईयों के काम रुकेंगे, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, ब्लैक आइटम्स और लोहे के आइटम्स हो गई, ब्लू फ्लावर्स हो गए, ये सब चीज़ें आप वहाँ पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में आधा चम्मच चढ़ा दीजिए, उसके बाद जल चढ़ा दो। और 108 टाइम, मैं हर बार बोलूँगी कि हर सोमवार को जब भी कोई चीज़ चढ़ा रहे हो तो 108 टाइम वहाँ खड़े होकर बोलिए, चाहे बैठकर बोलिए कि ये मेरा काम हो जाए या हो गया। उसके लिए आप धन्यवाद कर दो, उसको पास्ट में फेंक दो कि दिस इज़ डन, ये काम हो गया, मैंने आपको समर्पित कर दिया। सेकंड जो आएगा वो आएगा चित्रा नक्षत्र में। चित्रा होता है मंगल का नक्षत्र। जितने लोग कोर्ट कचहरी, जितने लोग हेल्थ इश्यूज में फंसे हैं, जितने लोगों के घर में कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, वो इस दिन भगवान शिव के ऊपर लाल रंग की चीज़ें चढ़ाएंगे। रेड फ्लावर चढ़ा दें, रेड दाल चढ़ा दें, या फिर लाल रंग का चंदन चढ़ा दें। ये तीनों चीज़ चढ़ाने से खड़े होकर वहाँ पर शांति मांगिए 108 टाइम कि मेरे घर में शांति है, सुख है, समृद्धि है, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप ये बोलोगे वहाँ पे, तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि भाई मेरे आसपास सब कुछ ठंडा हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। तीसरा जो होगा वो होगा मैरिज के लिए, जिनकी मैरिज नहीं हो रही। अब ये जिनकी मैरिज नहीं हो रही, उन लोगों को वैसे तो जो पहला सोमवार है वहीं से अपने फास्ट शुरू कर देने चाहिए। ठीक है। तो उनको 4 मिल जाएंगे, मेजर सोमवार मिल जाएंगे अपनी मैरिज के लिए, फिर उसको आप कंटिन्यू रखिए 16 तक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्पेशली तीसरे जो सोमवार होगा, वो जिनकी शादी नहीं हो रही उनको वहाँ पे इत्र, जो रेड फ्लावर्स होते हैं, गुलाब हो जाए, कमल हो जाए, फिर उसके बाद आपके कपूर हो गया, दही हो गया, और एक जैसे ब्रांडेड कोई कॉस्मेटिक, वो माँ पार्वती को जरूर चढ़ाई। इसी दिन बैठकर वहाँ पे कम से कम 11, 21, 108 माला उस मंत्र जाप की, हम लोग डिस्क्रिप्शन में वो मंत्र डाल देंगे। जिनकी मैरिज में दिक्कत है वो मंत्र बोलिए, आप देखिए आपका 1 साल के अंदर अंदर आपकी मैरिज के सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो आप वो चीज़ वहाँ डोनेट करिए। अगर आपको घी भी देना है वहाँ पे, घी भी शुक्र के साथ जुड़ा जाता है, घी भी देना तो वो भी आपको टॉप क्वालिटी का देना है। ठीक है, चाहे एक ही ड्रॉप दीजिए। तो वहाँ पे वो वाली पूजा पाठ वाली सामग्री मत दीजिए चौथे पे। ठीक है। ये नक्षत्र उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो बिजनेस करते हैं, जो किसी भी तरह का अपना इंडिपेंडेंट काम करते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस दिन उन लोगों को स्पेशली कोई भी किसी भी तरह का कोई एक प्लांट भगवान शिव को ज़रूर समर्पित करना चाहिए। अगर भगवान शिव को नहीं कर सकते हो तो आप प्रकृति में जाइए, आप पार्क में जाइए, आप कहीं पे भी प्लांट्स ज़रूर ग्रो करिए। प्लांट्स लगा दीजिए आप किसी भी फॉर्म में, आप 3 लगा दो, 5 लगा दो, 11 लगा दो, जितने मर्जी लगा दो। जितने भी बिजनेस में आपको दिक्कतें आ रही हैं, ये टाइम पीरियड में वो टाइम है जब आप यहाँ बैठकर अगर 108 टाइम, या आप ये संकल्प लेते हो कि मेरा ये काम हो जाए या हो गया है आपकी मदद से, मैं आपका 1 साल के अंदर इतने प्लांट्स लगाऊंगा, आपका डेफिनेट बिजनेस रुका हुआ भी चल पड़ेगा। ये इतना पावरफुल उस समय का समय है, क्योंकि नक्षत्र जो है वो फिक्स होता है। जिस दिन उस चीज़ का आपने काम कर दिया वो आपका होना ही होना है, वो डेफिनेट है। ठीक है। अब अगर शिवलिंग पे चढ़ाने की बात करेंगे तो ग्रीन कलर की जितनी चीज़ें हैं, ग्रीन दाल हो गई,
ग्रीन बैंगल्स आप माँ पार्वती को दे सकते हैं। उस दिन अगर आपको सड़क पे चलते हुए कोई किन्नर, एक्चुअल अगर आपके आसपास कहीं किन्नर रहते हैं तो आप किन्नरों को जो है कुछ उनकी नीड की चीज़ें दे दीजिए, या फिर ग्रीन आप चुन्नी दे सकते हो या सूट दे सकते हो या ग्रीन बैंगल्स दे सकते हो। तो ये बिजनेस के लिए सबसे रिमार्केबल रेमेडी रहेगी। तो मैम जैसे आपने नक्षत्र की बात करी कि नक्षत्र के बेस पे ही आपने जो हर सोमवार की है वो पूजा बताई है, तो नक्षत्र तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, तो क्या सोमवार को ही वो जो पूजा करनी वैलिड है या फिर बाकी दिन भी कुछ कर सकते हैं या बाकी दिन कुछ करने की ज़रूरत नहीं? बिल्कुल करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग किसी ना किसी राशि, किसी ना किसी लगन, चंद्र राशि लगन किसी ना किसी से तो बने ही है ना, हमारी कुंडली बनी हुई है। अब पर्टिकुलर हम किसी कुंडली पे ना जाके ये मंथ को हम पूरा पॉजिटिव यूज़ करें। पॉजिटिव कैसे यूज़ कर सकते हो कि आप डेली बेसिस पर एक नक्षत्र चेंज होता है, ठीक है। आप चेक करिए कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है। आपका जन्म नक्षत्र जिस दिन भी आए, इस महीने में जिस दिन भी आए, आप अपने वेट के बराबर जो है वो अनाज डोनेट करिए। अच्छा, ओके। ठीक है, तो आपका जो फल 10 गुना मिलना है आपको 1000 गुना मिलेगा इस समय। इस पूरे मंथ में आप किसी एक दिन संकल्प लीजिए कि हर फैमिली मेंबर के नाम पे अगर आप चाहें तो अपने नक्षत्र के पेड़ लगाइए इस टाइम पे, क्योंकि इस समय पेड़ लगाए हुए बहुत जल्दी उगते हैं, क्योंकि जितनी भी पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वो इसी समय पर लगाए जाते हैं कि जल्दी ज़मीन पकड़ लेती है, जड़ें पकड़ लेती है। अब डेली पूजा आपने करनी है तो डेली आप, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, कुछ ज़्यादा आपको नहीं आता मत करिए। आप नॉर्थ डायरेक्शन में बैठिए, नॉर्थ डायरेक्शन में बैठकर आप रुद्राक्ष की एक माला ले लो। डेली आप एक टाइम फिक्स कर लो, अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डायग्नोज कर लो जो आपको ज़्यादा तंग कर रही है इस समय। 2 है तो कोई बात नहीं, 2 लिख लो, आप लिख के अपने पास रखो, ठीक है। लिख कर फिर आप 108 टाइम जो है वो आपने वहाँ पे बोलनी है वो चीज़ कि ये मेरा काम हो गया। नॉर्थ में बैठकर ही बोलना है। यहाँ बात सारी जल की है, बात यहाँ सारी जो है आपके उस तत्व को जगाने की है जो आपके अंदर सुने, जो आपके अंदर आपका काम करे। हमारी बॉडी में क्या है, 70% के आसपास पानी है। तो सबसे पहले बात कौन सुनेगा? हमारी बॉडी सुनेगी। हमने किसको सुनाना है? पहले तो खुद को सुनाना है, फिर अपने आसपास सुनाना है। तो हम जल रख रहे हैं पास में, फिर आप उसी जल को पी लीजिए, ओके, ठीक है। फिर आप उस जल को पीजिए, ये डेली आप करिए। डेली ये पूरा मंथ आपके लिए वो टाइम है जो आपके जन्मों जन्मों के कोई भी कष्ट है वो निकल सकते हैं आपके। हम बहुत सारी सोशल मीडिया से नॉलेज ग्रैब कर लेते हैं, कोई सही है कोई गलत है। जैसे मैंने भी बताया तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें बताई है ना, आप बताओगे अपने से। शिव पुराण पढ़िए जितना हो सकता है। ओके। एक बार पूरे महीने में बैठकर आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने लेकर ही आनी है घर में, क्योंकि जब हम बुक्स लेकर आते फिर उनको संभाल नहीं पाते। तो मैं कहती हूँ आप डाउनलोड कर लो, डेली आप 2-4 पेजेस पढ़ो। जब आप डेली पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि असल में शिव तत्व है क्या, वो आपके अंदर कैसे काम करता है, वो आपके बाहर कैसे काम करता है, हम उसको कैसे अपने साथ जोड़ के अपने सारे काम बना सकते हैं। तो धीरे धीरे मेरा ये मानना है कि जो शिव को मानते हैं वो धीरे धीरे खुद ही भोले हो जाते हैं, उनको फ़र्क पड़ना छूट जाता है। दुख है तब भी आप उनके चेहरे पे दुख नहीं देखोगे, खुशी है बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया तो भी आप उनको न्यूट्रल देखोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस यही चीज़ तो चाहिए हमें। तो मैम अगर इस पूरे पॉडकास्ट को सम अप करें और अपनी ऑडियंस के लिए स्पेसिफिकली, पूरा जो सावन का महीना है उसमें क्या कुछ ऐसी मास्टर रेमेडी, जिसको हम हर बार बोलते हैं, क्या कोई ऐसी मास्टर रेमेडी हो सकती है जिससे वो इन एंड आउट दोनों चीज़ों के लिए ट्रांसफॉर्म हो सके, उनका करियर भी उसमें इंक्लूडेड हो, उनकी हेल्थ भी, उनका रिलेशनशिप भी उसमें इंक्लूडेड हो, सब कुछ ठीक चले और वेल्थ भी। सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो वेल्थ की है हमारी, है ना। कहते हैं ना कि पैसा है तो आधी बीमारियां तो वैसे ठीक हो जाती है इंसान की, है ना। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि ये एक महीना ऐसा महीना है जिसमें आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, अपने इनर कोर के लिए भी और बाहर के लिए भी। इनर से मिलने का समय है ये, और बाहरी चीज़ों को जो नेगेटिव है उनको रिमूव करने का समय है। चाहे आपके करियर में दिक्कत है, चाहे वेल्थ में है, चाहे आपके पैसे की है, रिलेशन की है, मैरिड लाइफ ख़राब हो चुकी है, मैं ये कहूँगी इस एक महीना आप भगवान शिव को अगर मानते हो या उसको जानना चाहते हो तो मौन रहना सीखिए। ओके, आप एटलीस्ट दिन में कोई एक टाइम चूज़ कर लीजिए कि ये 2 घंटे मैंने मौन रहना है,
उस मौन में रहकर आपने सिर्फ अपने बारे में सोचना है, सिर्फ अपने बारे में कि मेरे में क्या गलती है। आप जब मौन रहोगे तो कहते हैं कि शिव तत्व अपने आप ही आपके अंदर आ जाता है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला है, हर चीज़ की बीमारी क्या है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे अपशब्द है, कहीं ना कहीं हमारी सोच है, कहीं ना कहीं हमारी अपनी क्रिएट की हुई थॉट प्रोसेस है कि चीज़ें बहुत अच्छी है, हम देख नहीं पा रहे। जब आप मौन रहना सीखेंगे ना, तो तब आप एक्चुअल जो है भगवान शिव के साथ कनेक्ट होंगे। जो हम हर वक्त बड़बड़ हर वक्त सोशल मीडिया, हर वक्त हम एक्सेस नॉलेज ग्रैब करते रहते हैं, तो अब दिमाग हमारा जो है ना इस समय पर जो सब लोगों का है ओवरवेलमिंग हो चुका है। तो वो आपने सुना है ना, नीम हकीम खतरे जान। कोई कह रहा है शिवलिंग पे ये चढ़ाओ, कोई कह रहा है ये चढ़ाओ, कोई कह रहा है ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ। लेकिन एक्चुअल में आपको सारी प्रॉब्लम से अगर बाहर आना है तो काम किस पे करना पड़ेगा? शादी करनी है आपने करनी, पैसा कमाना है आपने कमाना है, बच्चों का देखना है आपने देखना है, तो फिर आपको काम किस पे करना है? खुद पे करना है। बिल्कुल। तो मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं कि जब आप चुप रहते हो, जितना मैक्सिमम आप चुप रहोगे इस महीने में, उतना आपका जल तत्व जो है वो बढ़ेगा आपकी बॉडी में। जल तत्व बढ़ा, सुनने की पावर बढ़ेगी, सुनने की पावर बढ़ेगी तो पेशेंस बढ़ेगी, और पेशेंस बढ़ेगी तो चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। कई बार हम बिना मतलब से दूसरों के ऊपर चढ़ते रहते हैं, जरा चीज़ पे गुस्सा आ गया। तो बात कहाँ से शुरू हुई थी? श्रावण नक्षत्र से। श्रावण सुनने का नक्षत्र है, आकाश से मिलने का नक्षत्र है। जब आप आकाश में जाना मिलना चाहते हो, आकाश से ही तो सारी चीज़ें हमारे पास आमदन जो आ रही है, पूरी चीज़ें पूरी हो रही हैं, वहीं से हो रही हैं। तो मास्टर रेमेडी के तौर पर मैं तो ये कहूँगी कि आप पहले शांत रहना सीखिए, मौन रहना सीखिए, फिर आप जल चढ़ाना सीखिए, बाद में सारी चीज़ें मैटर करती। तो आप धीरे धीरे देखेंगे वैल्यू आपको पता चलनी शुरू हो जाएगी कि नहीं, यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, मैं शायद अपने बॉस को गलत कह रही हूँ, मैं शायद अपने पार्टनर को ज़्यादा नाप रही हूँ या बच्चों से ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ। तो वो आपके अंदर अपने आप ही खुशी की लहर दौड़नी शुरू हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ तक कोई आया है और उसने पूरा पॉडकास्ट सुना है, तो उसको मुझे ऐसा लगता है कि सावन के बारे में काफ़ी चीज़ें उसको पता चल चुकी होगी अभी तक। देखिए, हम जो शिवम बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं हम लोग अपने एक्सपीरियंस की। कोई शिव को बेटे के रूप में देखता है, कोई बाप के रूप में देखता है, कोई भाई के रूप में देखता है। हम लोग किसी देवता को मानते हैं तो किसी फॉर्म में मानते हैं, किसी रिश्ता बना लेते हैं हम उससे। लेकिन वो सारे रिश्तों से परे है। रिश्ते तो ऑलरेडी है हमारे पास, है ना। लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल इस मंथ को अगर समाप्त करोगे, रैप करोगे, तो आपको समझ में आएगा ये लोगों के लिए नहीं है, ये ना आपके बच्चों के लिए, ना आपके परिवार के लिए, ना किसी चीज़ के लिए, ये आपके खुद के लिए है। आपको इस पूरे मंथ में अपनी चीज़ों पे काम करना। क्या नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, कैसे मिलेगा, मैनिफेस्ट करिए, तब आपको सब चीज़ें मिलनी शुरू होंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आज Thank you टाइम जी। निकालने के लिए। थैंक यू सो मच मैम।